आँखों की रोशनी बढ़ाने की आज बात कर रहे हैं। आँख बहुत बड़ा नेमत है। आँख में रोशनी बरकरार रहे पूरी उम्र, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। उनसे पूछिए जिनकी आँख नहीं है, जो अंधे हो चुके हैं, उनकी दुनिया बहुत ही मुश्किल है। और हिंदुस्तान में लगभग 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो उनको कम्प्लीटली नाबीना है, आँख से उनको दिखता नहीं है, कम्प्लीटली अंधे हैं। उनका आई साइट कम्प्लीट ख़त्म है, या तो पैदाइशी हो सकता है या बाद में उनको नुकसान ये हुआ है। तो अपनी आँखों को बचा कर रखना है। आज इस पर हम लोग बात करेंगे आँख के बारे में। हमारी कंपनी वेस्टीज ने आई सपोर्ट नाम का एक प्रोडक्ट लाया है, जिसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आँखों के बारे में बताऊं कि इम्पोर्टेंट ऑफ आई सपोर्ट की ज़रूरत क्यों है। जस्ट एज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, वी ऑल्सो नीड टू कीप आवर आइज हेल्दी। हमें पता है कि हमारे शरीर को हेल्दी रखना है, तो उसी तरह से हमारे शरीर को भी साथ साथ आँख को भी रोशनी को हेल्दी रखने की ज़रूरत है। आइज प्ले अ मेजर रोल इन मोबिलिटी। आँख जो है हमें चलने फिरने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। फंक्शन एंड एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ, और बाकी इस दुनिया में सारे काम को एंजॉय करने के लिए भी आँख की ज़रूरत होती है। When it comes to common vision problem, some people don't realize that they have eye problems. कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम आँख में होता है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं और उसको हल्के में लेते हैं और इसको कॉमन समझते हैं। Many common eye disease such as glaucoma, diabetic eye disease and age-related macular degeneration often have no warning signs. बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो आँख में प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई साइन उसका शुरू में दिखता नहीं है। कोई उसका शुरुआत में आपको लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन आँख में प्रॉब्लम बढ़ता चला जाता है। जैसे डायबिटिक आँख हो गया, रोशनी कमज़ोर होना, ग्लोकोमा हो गया, और उसके साथ साथ एज रिलेटेड जैसे बीमारी बुढ़ापा होने लगते हैं तो भी आँख की रोशनी कमज़ोर होने लगती है। कॉमन आई इश्यूज इंक्लूड, आँख में सबसे ज़्यादा इश्यू क्या क्या होते हैं, जैसे आई स्ट्रेन, आँख में दबाव पड़ना, रेड आई मतलब लाल आँख, ब्लड विजन धुंधला दिखना, आई इरिटेशन आँख में खुजलाहट, ड्राई आई सूखा आँख, जिसमें बहुत से लोगों को आँख से आंसू नहीं निकलते हैं, आँख से पानी नहीं आता। ये भी एक बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी है। एक्सेसिव टीयरिंग, और यह बहुत ज़्यादा आंसू आना भी बीमारी है। कंजंक्टिविटिस, कॉर्नियल डिजीज, कॉर्निया में बीमारी होता है। और आई एलर्जीज, आँख में एलर्जी होना। आँख के बारे में प्रॉब्लम क्यों होता है, कैसे होता है, देखिए। टास्क, कुछ लोग टास्क की वजह से प्रॉब्लम होता है। टास्क मतलब लैक ऑफ स्किल रिक्वायर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ टास्क। कुछ काम करने में कितना स्किल चाहिए उसको जानकारी अगर नहीं है, तो आँख को कितना लोड देना नहीं देना है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इन फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्रेक्स, अब लोग काम में ब्रेक नहीं देते हैं। लगातार आँख वाला काम कर रहे हैं, अगर किताब पढ़ रहे हैं या मोबाइल पर हैं या कंप्यूटर पर हैं, तो घंटों घंटों लगातार लगाए हुए हैं, तो इससे भी आँख की रोशनी कमज़ोर होती है। फ्रिक्वेंसी देना है आपको, ब्रेक देना है घंटा में, हर 1 घंटा में ब्रेक देना है आपको, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। और उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर पर डे, और कंप्यूटर में काम करने वाला खास तौर से कितना घंटे लगातार काम कंप्यूटर पर दे रहे हैं, उससे भी आँख की रोशनी कमज़ोर होती है। टाइम प्रेशर, टाइम का भी प्रेशर अगर है, काम को मतलब कम वक्त में निपटाना है, प्रेशर की वजह से काम करते हैं लोग, उसमें भी आँख की रोशनी पर फर्क पड़ता है। नीड टू अल्टरनेट व्यूइंग ऑफ डिस्प्ले विद व्यूइंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और कोई अगर डॉक्यूमेंट को लगातार कई घंटे पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट पढ़ते आपको उसमें भी फ्रिक्वेंसी देना है, गैप देना है। पर्सन, कुछ वजह इंसान की वजह से भी आँख की रोशनी कमज़ोर होती है। इम्प्रॉपर करेक्टिव लेंसेज, आपका जैसे किसी ने आँख में लेंस लगवाया है, प्रॉपर अगर नहीं लगा है तो भी आँख खराब कर देगा। पुअर करेक्शन, करेक्शन अगर सही नहीं होने से भी दिक्कत होगा। टिंटिंग, बायोफोकल्स, और दोनों आँख में अगर 2 तरह के, एक आँख में 2 चश्मे लगे हुए हैं, 2 पावर अलग, ऊपर चश्मा पावर अलग, नीचे का पावर अलग है, अगर इसमें भी अगर ठीक से सेटिंग नहीं है तो उसमें भी आँख की रोशनी कमज़ोर होने लगती है। और एज, ओल्डर वर्कर्स आर लेस इफेक्टिव बाय फ्लिकर, उम्र के साथ साथ भी आँख की रोशनी कमज़ोर होने लगती है। और एनवायरनमेंट का भी असर है, माहौलियात, जो हमारे आसपास में माहौल है, इन्वायरमेंट है, तो उससे क्या कैसे होता है। ओवरली स्ट्रॉन्ग पेरिफेरल लाइटिंग, बहुत ज़्यादा रोशनी वाला काम इलाका में काम कर रहे हैं अगर। लैक ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन डिस्प्ले, और जहाँ पर डिस्प्ले का सिस्टम सही नहीं है, कितना ज़्यादा रोशनी होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, आँख के हिसाब से अगर नहीं है तो उसमें भी आँख पर असर पड़ता है। अनड्यू अमाउंट ऑफ फ्लिकर इन डिस्प्ले, फ्लिकर डिस्प्ले में उसको सेटिंग। इनकरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन आइज एंड डिस्प्ले,
और कितने डिस्टेंस पर काम कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस आपको होना चाहिए, काम का रोशनी वाला जहाँ पर काम हो रहा है कितना ज़्यादा रोशनी होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इसकी नॉलेज भी कुछ लोगों को नहीं होती है। इसके वजह से भी आँख में प्रॉब्लम होता है। हमारे जो आइस का प्रॉब्लम जो आया है उसमें क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया है, आँख की रोशनी बढ़ाएगी, आँख के पूरा कम्प्लीटली मुकम्मल हमारे आँख का ग़िज़ा कह सकते हैं। आँख के लिए हमारा एक बहुत अच्छा कंपनी ने प्रोडक्ट लेके आया है जो खाने से आपको आँख की रोशनी को बढ़ाएगा। बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, हमारे कंपनी में आई सपोर्ट नाम का प्रोडक्ट आया है, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हमारा आई सपोर्ट है जो आँख की रोशनी को बढ़ाएगा और जितना मैंने बीमारियों का नाम बताया उस बीमारी में ये काम करेगा और हर इंसान को ये इस्तेमाल करना चाहिए। एक आम आदमी जिसमें आँख को प्रॉब्लम नहीं है उसको भी साल में 1-2 डब्बा इस्तेमाल करना चाहिए। आइए बताते हैं इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया, क्योंकि फल फ्रूट से बना हुआ है। मैरीगोल्ड फ्लावर जिसको गेंदा का फूल बोलते हैं, गेंदा का फूल इसमें इस्तेमाल किया गया है। मैरीगोल्ड क्यों इस्तेमाल किया गया? मैरीगोल्ड contains the antioxidants lutein and zeaxanthin, both of which are located in the eye but body doesn't naturally produce them। और ये दोनों चीज़ मैंने बताया जो वो आँख के अंदर में होता है, लेकिन एक उम्र के बाद बॉडी ये बनाना बंद करता है, जिसके मैरीगोल्ड जो है इसको कमी को पूरा करता है। They neutralize free radicals associated with oxidative stress and rational damage and help produce eyes from harmful light waves like UV rays in sunlight। और बहुत सारे आँख में जो प्रेशर पड़ते हैं, स्ट्रेस पड़ते हैं, रेटिना में प्रॉब्लम पड़ता है और उसके अलावा अल्ट्रा वायलेट रे पड़ता है, इस सब को भी ये कंट्रोल करता है मैरीगोल्ड। स्टडीज सजेस्ट दैट अ हाई लेवल ऑफ लुटेइन एंड zeaxanthin in eye tissue is linked with better vision especially in dim lighting। और साइंस ने बताया लुटेइन और zeaxanthin जो है उस आँख के लिए और इसके पर काम करने के लिए मैरीगोल्ड काफ़ी अच्छा काम करता है। बिलबेरी भी इसमें इस्तेमाल किया गया। ये देखिए बिलबेरी का फल है, बिलबेरी भी हमारे कंपनी ने वेस्टीज में इस प्रोडक्ट में लाया है। बिलबेरी फल एक होता है, बैर के जाति का होता है, या कह सकते हैं उसको बैर के साथ साथ बहुत सारे फल होते हैं, इसको बोलते हैं बेरी जाति का ये एक फल है। बिलबेरी फ्रूट इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आई साइट। इट हेल्प्स in preventing against eye conditions like age related macular डिजेनरेशन। और बिलबेरी जो है आँख में बहुत सारे प्रॉब्लम को, जैसे एज की उम्र में बीमारी अगर हो रहा, आँख कमजोर हो रहा, उसको भी ये ठीक करता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आँख की रोशनी को बढ़ाता है। रिकमेंडेड यूज कैसे इस्तेमाल करना है? 2 कैप्सूल्स डेली विथ मील, खाने के बाद तुरंत खाना है, 2 या खाने के साथ खाना है, 2 कैप्सूल खाना है डेली। आपको सुबह शाम खाना है या एक एक करके खा सकते हैं। 2 कैप्सूल्स डेली विथ मील्स। ये हमारा आई साइट के बारे में मैंने बताया। आँख की रोशनी, आँख बड़े कीमती चीज़ है भैया, उसको बचा के रखना है। मैंने आज वेस्टीज आई सपोर्ट के बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, नीचे में कमेंट बॉक्स है, मुझे बताएं मैं कौन सा वीडियो लेकर नेक्स्ट टाइम आऊँ, इसके बारे में भी मुझे बताएं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7209332065। अपने सीनियर अपलाइन से कॉन्टैक्ट में रहिए, और ऐसे मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है 7209332065। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।